रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के दो विद्रोही और अलगाववादी इलाके डोनेस्क और लुहांस्क के स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है। यानी रूस दोनों इलाकों को अलग अलग देश के रूप में मान्यता दे रहा है। पश्चिमी देशों की पाबंदी लगाने की चेतावनी के बावजूद रूसी राष्ट्रपति ने राज्य द्वारा संचालित टेलीविजन पर प्रसारित अपने भावनात्मक संबोधन में दोनों इलाकों की स्वतंत्रता की मान्यता दी। रूस के इस कदम से पश्चिमी देशों और यूक्रेन से तनाव बढ़ने की आशंका गहराई जा रही है। यूक्रेन की मांग पर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। यह बैठक भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे न्यूयॉर्क में शुरू हुई। सुरक्षा परिषद सदस्यता के तौर पर भारत भी इस बैठक में मौजूद है। इस समय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता रूस कर रहा है। वहीं रूस ने इस बैठक को ओपन डिबेट रखने के अमेरिकी आग्रह को भी स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल गया है। कर्नाटक के उडुपी में एक छात्रा और हिजाब बैन केस में शामिल याचिकाकर्ताओं में से एक हाजरा शिफा ने आरोप लगाया है कि उनके भाई पर दक्षिणपंथी समर्थकों की भीड़ ने हमला किया है। उन्होंने इस हिंसे को हिजाब पहनना जारी रखने के अपने फैसले से जोड़ा है। शिफा के भाई सैफ पर सोमवार रात करीब 9 बजे उडुपी जिले के एक बंदरगाह मालपे के बिस्मिल्ला होटल में हमला किया गया। हाजरा शिफा ने उडुपी पुलिस को टैग करते हुए एक ट्वीट में लिखा, मेरे भाई पर भीड़ ने बेरहमी से हमला किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने हिजाब के लिए खड़ी हूँ, जो कि मेरा अधिकार है। हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचाया गया। आखिर क्यों? क्या मैं अपना हक नहीं मांग सकती? उनका अगला शिकार कौन होगा? मैं संघ परिवार के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती हूँ। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ती तल्खी और युद्ध के गहराते संकट के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभा पक्षों के बीच कूटनीतिक और राजनयिक बातचीत का आह्वान किया है। भारत ने कहा है कि सैन्य वृद्धि हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता है। यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, रूस यूक्रेन संकट की तत्काल प्राथमिकता डीएस्केलेशन है। सीमा पर सैन्य वृद्धि हमारे लिए सही कदम नहीं हो सकता है। हम सभी पक्षों से संयम का आह्वान करते हैं। हम आश्वस्त हैं कि यह मुद्दा केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। हमें तनाव को कम करने की कोशिश करने वाली पार्टियों द्वारा हाल ही में की गई पहलों की जगह देने की ज़रूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सहयोगी से आलोचक बने कवि कुमार विश्वास की टिप्पणियों का समर्थन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए लखनऊ पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को उन्हें आतंकवादियों की पहचान के लिए वन मैन फोर्स के रूप में नियुक्त करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कुछ दिनों पहले कुमार विश्वास ने दावा किया था कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री या स्वतंत्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। उनके इस बयान ने पिछले सप्ताह एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। सोमवार को लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने सभी एजेंसियों से छापे मरवाए लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि गाजियाबाद के एक कवि ने सपना देखा कि केजरीवाल आतंकवादी हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए कल मतदान है, लेकिन अभी भी 172 सीटों पर चुनाव बाकी है। चुनाव के 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके लिए नेता प्रचार में अपनी जी जान लगा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े नेता भी जनता से वोट मांगेंगे। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पूरे जोर शोर से जनता के बीच ताल ठोकेंगे। अब जानना ये होगा कि आने वाली सरकार में किसका राज होता है।